अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन व अहलि बैतिही व सहबिही अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद, और हमने बेशक है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस आयत की तफसीर, इसकी शरह, इसकी तबयीन करने से पहले लफ्ज़ रहमत का माना समझना ज़रूरी है कि रहमत क्या है। रहमत, रहमान और रहीम, ये एक ही मस्दर के मुख्तलिफ अबवाब हैं। इनका जो मादा है, इनका जो रूट और वर्ड है, वो एक है। इनकी शिद्दत का फ़र्क बुनियादी तौर पे काबिल तवज्जो है। रहमान कहते हैं ऐसे रहम फरमाने वाले को कि जिसकी रहमत की वुसअत बिला तफरीक हो। रहीम कहते हैं रहम फरमाने वाले को जिसकी रहमत से हर शख्स, हर तायन अपनी इस्तेदाद के मुताबिक रहमत का फैज़ अखज़ कर सके। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रऊफ़ और रहीम की इस्तिलाहात भी कुरान ने इस्तेमाल फरमाई हैं कि आप रहीम भी हैं, आप करीम भी हैं, आप करम फरमाने वाले भी हैं, आप रहम फरमाने वाले भी हैं। लेकिन रहीम का जो लफ्ज़ है, उसकी रहमत की जो वुसअत है वो मशरूत है, उसके साथ कुछ शुरूत लगी हुई हैं। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी। रहमान भी रहम फरमाने वाला है और रहीम भी रहम फरमाने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो रहमान और रहीम दो अस्मा और सिफ़ात इलाहिया ज़ेर बहस लाई गई हैं, वो दो कैफियत को बयान करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू, जो अपनी ज़ात के एतबार से रहमान है, और जो अपनी सिफ़ात के एतबार से रहीम है। यानी उसकी जो ज़ात का फैज़ है वो हर एक के लिए है, चाहे वो कोई उसका कायल हो, चाहे वो उसका मुनकर हो, चाहे वो उसको तस्लीम करे, चाहे वो उसका इनकार करे, उसका फैज़ सबके लिए है। इसको ज़रा थोड़ा सा आज़रूए मंतिक भी समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह एक रिश्ता है माँ बाप का, उस रिश्ते के मुताल्लिक़ अगरचे हमारे यहाँ एक गलत इस्तिलाह मारूफ हो गई है, जो अखबारों की ज़ीनत भी बनती है। लिखा जाता है कि औलाद को हमने आग कर दिया। आग अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है नाफरमान होना। औलाद को नाफरमान किया नहीं जाता, औलाद नाफरमान होती है। दुरुस्त जुमला यूँ होगा कि फ़लाँ बच्चा आग हो चुका है, आग हो गया है, वो नाफरमान हो गया है। लेकिन देखिए क्या तुरफा तमाशा है
कि बच्चे अगर आँख भी हो जाएं तो वल्दियत के खाने में बाप का नाम नहीं तब्दील हो सकता, माँ की निस्बत मुनक़ते नहीं हो सकती, वो निस्बत बाकी रहेगी। हत्ता के औलाद इस दर्जा नाहल हो जाए कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत जो उलुल अज़म पैगंबर के मनसब पे फायज़ हों और वो अल्लाह की बारगाह में मुल्तजी हों और अर्ज़ करें कि ये मेरे अहल में से है, और उस बच्चे की नाहली की बिना पर अल्लाह इरशाद फरमाएं कि ये तेरे अहले बैत में से नहीं है। लेकिन वहाँ भी तज़किरा उसका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के तौर पे ही आया है। ये जो निस्बत है ये मुनक़ते नहीं होती। अब एक शख्स कहे कि मैं किसी खुदा को नहीं मानता, तो इस बुनियाद पे खुदा का जो फैज़ान रहमान है वो मुनक़ते नहीं होगा, वो जारी व सारी रहेगा। वो बहुत मारूफ वाक़या है ना, जैसे सूफिया ने अपनी कुतुब के अंदर जा बजा दर्ज किया है, और ये बात हमेशा जहन में रखिएगा, हमारे जो जदीद मुतजद्दिदीन हैं वो इसी वजह से गुमराही का शिकार होते जा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये वाक़यात और ये बातें किताबों में मौजूद होती हैं। देखिए, मेडिकल की किताबें मौजूद होती हैं तो फिर भी वो किताबें डॉक्टर बनने के लिए कफ़ायत नहीं करती। डॉक्टर बनने के लिए उन किताबों के साथ मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, वहाँ उसातिज़ा भी बैठे होते हैं, और दवाइयाँ भी मौजूद होती हैं जिनसे मेडिकल स्टोर भरा हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद नुस्खा तजवीज़ करवाने के लिए किसी फिजिशियन के दर पे हाज़िर होना पड़ता है, किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे दस्तक देनी पड़ती, वो फिर आपके लिए नुस्खा तजवीज़ करता। हालांकि मेडिकल स्टोर जो है उसमें अद्वियात भरी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद जाए उस्ताद खालिस, जाए तबीब खालिस, जाए शेख खालिस, तो जो शेख की जगह है, जो उस्ताद की जगह है, जो फिजिशियन की जगह है, जो मुआलिज की तबीब की जगह है, वो खाली रहती। आप अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से वहाँ से दवाइयाँ नहीं उठा सकते। इसीलिए ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि ये जो तकलीद है आइमा मुतकल्लिमीन की, ये शरई मसला ना भी हो तो इंतज़ामी तौर पे वाजिब है, क्योंकि रेवट जो है उसके साथ अगर चरवाहा मौजूद ना हो तो बकरियां इतनी इस्तेदाद नहीं रखती कि उन्हें पता हो कौन सा खेत मेरे मालिक का है और कौन सा दूसरे का है। वो इधर भी मुंह मारेंगी, इधर भी मुंह मारेंगी। उनके साथ साथ एक चरवाहे का होना जरूरी है। बाग मौजूद है तो बागबान भी होना चाहिए, रेवड़ मौजूद है तो चरवाहा भी होना चाहिए, उम्मत मौजूद है तो नबी की मौजूदगी भी लाजिम है, रूहानी तौर पे हो या जिस्मानी तौर पे हो, उसका फैज़ किताब की सूरत में हो या साहिबाने किताब की सूरत में जारी हो सारी हो, उसका होना लाज़मी। तो ये जो अंबिया के वाक़यात हैं, ये हों सहाबा के वाक़यात हों, अहलुल बैत के वाक़यात हों, औलिया के वाक़यात हों, उन वाक़यात से नतीजा किस तरह अख़ज़ करना है, कौन सा नतीजा निकालना है, किस आयत का मफ़हूम कौन सा होगा, किस हदीस से किस मसले का इस्तिंबात करना है, उसके लिए फ़हम सहाबा, फ़हम अहले बैत, फ़हम आइमा मुतक़द्दिमीन ये शर्त अव्वलीन है। उसको आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। मसलन कुरान करीम का आप आज़ाद मुताला नहीं कर सकते। आप आज़ाद मुताला करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। आप मनमानी तावीलात नहीं कर सकते, वो तफसीर पे राय हो जाएगी। आपको देखना पड़ेगा कि हम जिस आयत का माना समझना चाहते हैं, उस आयत का माना सहाबा ने, उस आयत का माना अहले बैत ने, उस आयत का माना कदीम आइमा मुतक़द्दिमीन अहले सुन्नत वल जमा ने क्या समझा है, उसकी रोशनी में उसका माना मुतय्यन होगा। वरना एक एक लफ्ज़ के बेशुमार माना होते हैं। माना दर बतने स्याके कलाम, माना दर बतने मुतकल्लिम, माना स्याके कलाम के ताबे होता है, माना कलाम करने वाले के ताबे होता है। कुरान को साहिब कुरान बेहतर जानता है, या फिर वो बेहतर जानते हैं जिनको तजवीज़ किया उम्मत के लिए सरपरस्त साहिब कुरान ने।
ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी है कि अहले सुन्नत के जो अकायद की बुनियाद है उसकी रोशनी में चीज़ों को समझना है, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। मसलन कुरान में तो अंबिया की गलतियां भी बयान की गई है या नहीं? जनाब आदम की खता, सैयदना नूह की खता, सैयदना लूत की खता, सैयदना जकरिया की, सैयदना मूसा की, सैयदना इब्राहीम का इस्तफसार, जनाब आदम का जन्नत से निकाला जाना। अब ये खताएं हैं अगर हम लोगत के एतबार से देखें। आप अहले सुन्नत वल जमा की रवायत को देखते हैं तो अहले सुन्नत कहते हैं कि अंबिया मासूम है, अंबिया से खता नहीं होती। कुरान कहता है खताएं हुई। अब उसको अगर जब आप, वो ऐनक का फर्क है, वो शीशों का फर्क है। आपको एक चीज छोटी नजर आ रही है, दरअसल वो छोटी नहीं है। आपको एक चीज बड़ी नजर आ रही है, दरअसल वो बड़ी नहीं है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो आंखों का माहिर है, वो आपको देखता है, वो कहता है कि चीजें अपनी जगह पे वैसी की वैसी हैं, आपकी आंखों में खराबी है। वो फिर आपको मुख्तलिफ अदसे लगाता है, मुख्तलिफ शीशे लगा के दिखाता है और आपको कहता है पढ़े। वो हरूफ सामने नजर आ रहे हैं, वो कितने बड़े नजर आ रहे हैं, नीचे वाला देखें, उससे नीचे वाला देखें। वो जब दुरुस्त शीशा आपको लगता है तो हर चीज दुरुस्त नजर आना शुरू हो जाती है। अब देखिए, हम कहते हैं फलां शख्स बड़ा फाजल है, वो बड़ा आलिम है, वो उस्ताद है, उस्ताजुल उसातिज़ा है, उस्तादों का उस्ताद है, बड़ा आलिम फाजल आदमी है। आपका मुशाहिदा उसकी मुखालिफत करता है। आप कहते हो नहीं ऐसा तो नहीं है, कल मैंने देखा, मैं गुजर रहा था, वो जिस साहिब के बारे में आप इरशाद फरमाते हैं कि वो बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े उस्ताद हैं, उनकी हालत तो ये थी कि वो क्लास में बैठे हुए थे और बार बार कह रहे थे अलिफ अनार, अलिफ अनार, अलिफ अनार। वो तो बेचारा अभी अलिफ पढ़ रहे। अब वो जो माहिर है, जो मुहक्किक है, जो आरिफ है, वो उसे बताएगा कि हजरत आपको गलत फहमी हुई है, आप अपनी फहम को दुरुस्त कीजिए। उस्ताद जब शागिर्दों को पढ़ाता है तो वो उस्ताद शागिर्दों के मनसब पे आके वो दोहराता है जो शागिर्दों ने दोहराना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये आप पढ़ते हैं ना, तो आप तवक्को कर सकते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं मानों में ही ये पढ़ते होंगे। अब ये वो तजाद पैदा हो जाएगा फिर जो कुरान और हदीस के डायरेक्ट मुताला और अहले सुन्नत के अकायद की रवायत में पैदा होगा। आप एक एक चीज उठाते जाओ। सिरात अल्लज़ीना अन्नमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तेरा इनाम हुआ। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कौन सी शख्सियत है जिस पे इनाम हुआ? हर शख्सियत तो आपके मुती है, मुत्तबे है, आपके ताबे है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद कोई मकाम और मर्तबा नहीं है जो सरकार से वरा हो। आप क्या कहते होंगे फिर? अब यहां आपको एक उस्ताद कामिल की जरूरत है, मुर्शिद कामिल की जरूरत है, जो ये बताएगा कि हजरत तुम्हारी नमाज और तरह होती है, सरकार की नमाज और तरह होती है, तुम्हारा दरूद और तरह होता है, अल्लाह का दरूद और। अल्लाह तुम्हें कहता है दरूद भेजो, तुम कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह तू भेज। अब जो तुमने भेजना है अल्लाह ने भी वही भेजना है, जो अल्लाह ने भेजना है फरिश्तों ने भी वही भेजना है। इसलिए कभी भी ये दुरुस्त रवैया नहीं है कि आप डायरेक्ट कुरान और हदीस का मुताला बे उस्ताद करें। इसीलिए खूब कहा है ना कि बेहुब्बे नबी, बगैर इश्क नबी जो पढ़ते पढ़ाते हैं बुखार आता है उनको, बुखारी नहीं आती। बगैर उस्ताद के जब आप कुरान और हदीस के करीब जाएंगे तो स्वाए बेअदबी के, स्वाए इंतशार के, स्वाए शिद्दत के कुछ भी नहीं आए, वो तजाद होगा। ये जो हमारे यहाँ एक रवश चल पड़ी है ना कि जी किताबों का दीन और है और बाबों का और है, उसकी बुनियादी वजह यही है। अगर ये साबित हो जाए कि जिन्होंने ये किताबें लिखी थी उन बाबों का दीन भी वो नहीं है जो तुम किताबों से अखज़ कर रहे हो, तो फिर क्या होगा?
भाई तुम जानते ही नहीं हो, एक शरीयत होती है, कैफियत होती है। तुम तो अभी शरीयत को नहीं समझ सके, तुम कैफियत को क्या समझो? ये हमसे पूछते हो ना कि फलां चीज कुरान में दिखाइए, फलां चीज हदीस में दिखाइए, और साथ ताना देते हो कि तुम बाबों के पीछे चलते हो, किताबों के पीछे चलो। तो ये जिन बाबों की किताबें हैं, उन बाबों की सीरत भी तुम्हारे इस मनहज और नताइज फ़िक्र से बिल्कुल मुतजाद नजर आती है। मिसाल के तौर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, वो एक फ़िक्र के भी बानी हैं, जो अहले सुन्नत की 4 फ़िक़े हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, और उसके साथ साथ वो मुहद्दिस भी हैं। मुवत्ता इमाम मालिक जो हदीस की दर्जा अव्वल की किताबों में शुमार होती। हमारे यहाँ जो 6 किताबें कुतुब सित्ता कहलाती हैं, जिनको आम तौर पे सिहा सित्ता कहा जाता है, जो कि अहले नज़र के नज़दीक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सिहा सेहत के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सिर्फ बुखारी और मुस्लिम की जो सही और असनाद रवायात हैं उनके लिए। यानी अहले सुन्नत का ये भी नज़रिया नहीं है कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो भी रवायत मौजूद है वो सही नहीं। वो ये कहते हैं मुहद्दिसीन कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर वो रवायात जो सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान सही और इस्नाद है वो सही है, उस पर जरा नहीं है। उसके अंदर वो रवायात जो अकवाल हैं या असर सहाबा हैं, उसकी सनद के ऊपर बहस की हुई है मुहद्दिसीन। और जब मसलन बड़े मुहद्दिस जिस तरह इब्ने हजर अस्कलानी है या बदरुद्दीन आइनी है, ये मुहद्दिसीन जरा करते हुए कहते हैं कि फ़लाँ बुखारी की रवायत ज़ईफ़ है, तो बाज़ लोग जो हदीस को दरखुर एतरार नहीं समझते, वो यहाँ से ये नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि उन्होंने ये गोया कहा कि बुखारी की हदीस ठीक नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा। उनकी मुराद ये होती है कि बुखारी के अंदर दर्ज फ़लाँ रवायत ठीक नहीं, बुखारी के अंदर जो अहदीस हैं वो ठीक है। और मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूँ कि बुखारी के अंदर कई ऐसी रवायात हैं जिनमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ बेअदबी का शायबा पैदा होता है। वो अहदीस नहीं है, वो सिर्फ रवायात, वो तारीख़ी रवायात हैं। इमाम बुखारी अहले सुन्नत के इमाम हैं, वो औलिया में से हैं, वो अहले अदब हैं, वो अहले मोहब्बत हैं। अल अदबुल मुफरद उनकी किताब का मुताला कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये इमाम बुखारी जो सही बुखारी वाले हैं वो हैं, ये सूफिया के पेशवा। अदब, सरकार का अदब जिस तरह उन्होंने बयान किया, अल अदबुल मुफरद, अदाब के ऊपर उन्होंने बाकायदा एक किताब मुरत्तब की। वो जिनमें से बेअदबी का शायबा, मसलन कि जी वो रवायत बुखारी के अंदर मौजूद है जिसमें नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफर नबाशत मौजूद है कि सरकार ने खुदकुशी की कोशिश, ये बुखारी में है। हजरत, ये इमाम बुखारी ने बतौर हदीस दर्ज नहीं की। इस गलत फहमी को दुरुस्त कर लीजिए। ये जो हमारे यहाँ बड़ा चाव पैदा हो गया है कि बुखारी उठाई और पढ़ ली और आप आलिम हो गए, इस तरह आलिम नहीं हुआ जाता। मुझे वो आज तक याद है डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलक साहब का वो जुमला, जब उन्होंने फ़कीर से कहा ना, ख़ास मौजू पे गुफ्तगू के दौरान कहने लगे, हज़रत जो आपके पास वसूक है ना, मेरे पास वो नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा था, हज़रत ये वसूक पाने के लिए किसी खानकाह की फिर दरियाँ और उसकी जो सफ़े हैं वो सीधा करनी पड़ती हैं, मट्टी के प्यालों में खाना खाना पड़ता, फिर जाके ये वसूक होता। हर आदमी जो है हमारे यहाँ उसको आलिम बनने का शौक़ चढ़ दौड़ है, इस तरह नहीं हुआ करता। हज़रत, इमाम बुखारी ने, आपको मालूम है, चप्पा चप्पा छाना है दुनिया, कहाँ कहाँ उन्होंने सफ़र किए, उनके सफ़रों की रूदात पड़ी है, और फिर उन्होंने 6 लाख के करीब रवायात इकट्ठी की हैं, और फिर उसमें से उन्होंने अखज़ किया ये मजमूआ जो आपके पास है, और इस मजमूए में भी जो रवायात दोहराई गई हैं उनको निकाल दिया जाए तो 2000 या 2200 के करीब हदीस बचती। कितनी मेहनत की है उन्होंने। तो इसलिए ये जो सिहा सित्ता की तरकीब है, अहले इल्म इसको दुरुस्त नहीं समझते। कुतुब सित्ता, उसकी वजह यह है कि बुखारी और मुस्लिम की भी सारी अहादीस जो हैं वो दुरुस्त है, रवायात सारी सही नहीं। और उसके अलावा तो किसी मुअल्लिफ जो है हदीस का, उसका ये दावा ही नहीं है कि उसने सारी अहादीस इकट्ठी की जो सही है। मसलन जामे तिरमिज़ी, जामे का लफ्ज़ खुद बता रहा है कि उसमें हर तरह की रवायात है, और वो खुद हुक्म भी बाज़ जगह पे लगाते हैं। बाज़ मुहद्दिसीन ने भी हुक्म लगाए हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस मुरसल है।
इसमें तदलीस हुई है, इसकी सनद ठीक नहीं है, इसका मतन ठीक नहीं है। 36 अक़साम है अहादीस की, उनके ऊपर हुक्म लगाए हुए। इसी तरह अबू दाऊद है, वो सुनन है, नसाई है, उनके ऊपर तो ये दावा ही मौजूद नहीं, तो इसलिए इसको कुतुब सित्ता कहना चाहिए। अब जो हमारे यहाँ कुतुब सित्ता है, इनमें मुअत्ता इमाम मालिक शामिल नहीं है, लेकिन अरबों के यहाँ मुअत्ता इमाम मालिक का बहुत दर्जा है। उसकी वजह यह है कि इमाम मालिक की जो मुअत्ता है वो इन कुतुब सित्ता से पहले मुरत्तब हुई, यानी ये जो हदीस की 6 किताबें हैं, इनसे पहले इमाम मालिक ने वो हदीस की किताब मुरत्तब की। मुअत्ता इमाम मालिक वो असह दर्जे की है, अगर जो उसमें भी सारी हदीसें ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक जामे दर्जे की किताब। वो इतने बड़े आदमी हैं कि वो बैक वक्त मुहद्दिस भी हैं और फ़कीह भी हैं। अहले सुन्नत की एक फ़िक़्ह उनसे चल रही है। अब ये जो लोग हमें पूछते हैं कि फ़लाँ चीज़ कुरान में कहाँ है, फ़लाँ चीज़ हदीस में कहाँ है, ये ना कुरान का मिजाज समझते हैं, ना ये हदीस का मिजाज समझते हैं। हर चीज़ कही नहीं जाती। आप इतने सादा नहीं हैं, आपको भी मालूम होता है कि एक शख्स आपके पास कितनी दूर से चल के आया है, उसको प्यास भी लगी होगी, भूख भी लगी होगी। आप उससे कहते हैं, चाहे इस्तफहामिया कहें या खामोशी के साथ या किसी भी अंदाज से कहें कि हज़रत मैं आपके लिए पानी लाता हूँ या खाना, तो वो आगे से कहेगा नहीं रहने दें। तो इतने सादा नहीं आप होते, आपको भी मालूम होता है कि उसे भूख लगी हुई है, आप इसरार करके कहते हैं। आपको उस शख्स के मनहज का और उसके दिमाग और उसकी कैफियत का तो अंदाज़ा हो गया। अदब रिसालत के मुताबिक और अदब रिसालत के मुताल्लिक आप वो रवायात उठा उठा के लाते हैं जहां पे सरकार अपनी कसरे नफसी फरमाते हुए फरमा रहे हैं कि मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े ना हो। आपको मिजाज सहाबा का नजर नहीं आता? आपको यह नजर नहीं आता कि सरकार ने जब मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि मेरा नाम काट दो, तो उन्होंने दस्त बस्ता अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपके नाम पे अली कट तो सकता है, आपका नाम नहीं काट सकता। उस मिजाज को आप क्यों नहीं समझते? ये दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। आपका मेहमान कह रहा है मैंने खाना नहीं खाना, आप इसरार कर रहे हैं, आप लाते हैं, वो खा भी लेता है। वहां आपको तकल्लुफात और वहां आपको जुमला क्यों याद नहीं आता? अब सरकार की कसरे नफसी है। आप खुद कब फरमाएंगे कि मेरे लिए आप तकल्लुफात करो? आपने फरमाया खिताब करने के लिए कि मैं खड़ा होकर खिताब करूंगा, आप साल हा साल तक खड़े होकर खिताब फरमाते रहे। तबीयत में ज़ौफ़ आया, 9 दफ़ा आपको जहर दिया गया, 9 दफ़ा आपको जहर दिया गया, और उसके आपकी तबीयत के ऊपर ऐसे असरात मुरतब हुए कि किसी जहर से आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ हायल हुई। ये बशरियत मोहम्मदी की बात, हकीकत मोहम्मदी की नहीं। उसके ऊपर तो तकलीफ हायल होंगी ना, वो तो जिस्म है। जिस तरह आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आपको जख्म लगे, तो आपको जहर दिया गया, तो कभी उसने जिगर के ऊपर हमला किया, कभी उसने सर के ऊपर हमला किया, चकराव की कैफियत पैदा हुई, तो फिर आप तशरीफ फरमा हुए। तो आपने अपने लिए इरशाद नहीं फरमाया कि मेरे लिए कोई कुर्सी का इंतज़ाम करो। वहाँ खजूर का एक तना था, मौलाना रूम ने उसके ऊपर पूरी एक नज़म लिख दी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बत मुस्तफ़ा का तकाजा क्या है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की कैफियत क्या है, वसाले मुस्तफ़ा की लज्जत क्या है। रूमी कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा तो वो जो सुतून था वही इस कैफियत से ममलू था। फरमाते तुमसे ज़्यादा तो वो ममलू था। सरकार उसके ऊपर जलवा अफरोज़ हुए, और एक खातून थी, अम्मा जी थी, सहाबिया थी, वो माली तौर पे मतवव्वल थी, साहिब सरवत थी। वो अर्ज़ परदाज हुई, सरकार की खिदमत में आई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक ग़ुलाम है। उस खातून बीबी ने अर्ज़ किया कि मेरा एक ग़ुलाम है, मुलाजिम है, वो तरखान का काम बड़ा अच्छा जानता है, आप अगर इजाज़त मरहमत फरमाएं तो मैं आपके लिए मिंबर का इंतज़ाम करूं। आपने इरशाद फरमाया ठीक। आपकी तबीयत में, आपकी सिफात में ये चीज़ मौजूद थी। ये जहाँ से मैंने आयत और इब्तदा की है, जिसकी तरफ मैं बिलाखिर पलटूंगा, कि आप इनकार नहीं फरमाते। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
रवायत फरमाते हैं कि मेरी माँ, वो फरमाते हैं कि हमारे घर में गुर्बत थी, और दूसरा मेरी माँ जो थी उन्हें ये इश्तियाक था कि मेरे बच्चे की तरबियत सरकार अलैहिस्सलाम की खिदमत में हो। तो अनस बिन मालिक की जो वालिदा हैं वो अपने बेटे को सरकार की खिदमत में छोड़ दी। अनस बिन मालिक रवायत फरमाते हैं कि मैं 10 साल का था और मुझे मेरी वालिदा सरकार की खिदमत में छोड़ दी कि तुम खिदमत करो। 10 साल तक वो कहते हैं कि मैंने सरकार की खिदमत की। जब सरकार का इंतकाल हुआ उस वक्त अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो को 20-21 साल के नौजवान थे। वो रवायत फरमाते हैं कि सरकार की खिदमत में मैं 10 साल रहा, सफ़र में भी रहा, हज़र में भी रहा, खलवत का भी मुशाहिदा किया, जलवत में भी साथ रहा, वुज़ू भी करवाता रहा। और फरमाते हैं मैं बच्चा था, बच्चा बच्चा ही होता है। सरकार किसी काम के लिए मुझे भेजते तो अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि मैं बाहर निकलता, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दूँ, वो काम भी भूल जाता, बाज़ दफ़ा ताख़ीर हो जाती, वापस आता। और 2 चीज़ें वो कहते हैं मैंने हमेशा मुशाहिदा की, एक तो सरकार ने मुझे कभी डांटा नहीं, और दूसरा अनस बिन मालिक की जो रवायत है उससे ये मुस्तंबित होता है कि जिस तरह गोया वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कलमा के अंदर ला ना होती तो सरकार की जुबान से कभी लफ्ज़ ला ही नहीं निकलता, हमेशा असबात, आपने कभी मुझे डांटा नहीं। यही वजह है कि बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे सरकार को और समाज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने आके एक बात खिदमत में अर्ज़ की तो आपने उसको कबूलियत की सनद फराहम कर। उस खातून ने जब ये कहा तो आपने इरशाद फरमाया कि ले आए, वो मिंबर बनवा के ले आए। अब रूमी यहां से इस्तिंबात करते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक तो उस दर्जा का भी नहीं है जो उस सुतून का था। और फिर ये देखिए कि जो शख्स अदब से, लिटरेचर से, मंतिक से, इल्मुल कलाम से और फ़लसफ़ा से लाबलद है, उसको सूफिया का कलाम नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, वो मुतलक जाहिल है। अब अगर वो पढ़ेगा कि इकबाल ने फ़लाँ जगह पे गुलहरी के साथ गुफ्तगू की है और फ़लाँ जगह पे फरीदुद्दीन अत्तार ने तोते के साथ गुफ्तगू की है, वो माफिज ज़मीर की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा, क्योंकि वो शख्स लफ्ज़ों के बखेड़ों में पड़ा हुआ है। उसको ये नहीं नजर आएगा कि उस्ताद ने बात की है कि 2 लड्डू और 2 चार होते हैं कि मैं समझ लूं उसने 4 की बात की है। नहीं, वो लड्डुओं के पीछे दौड़ पड़ेगा कि वो मोतीचूर के थे या बेसन के थे, और पूरी जिंदगी वो इसी चीज में लगा रहेगा और फिर तलाश करता रहेगा कि किस स्वीट हाउस के थे, कहाँ के थे। और अगर उसे पता चल जाएगा कि फलां के थे तो फिर वो ये तलाश करना शुरू कर देगा कि ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो है ही। उसके लिए उसका इल्म हिजाब बन जाएगा। इल्म हिजाब नहीं है, इल्म का ये तरीक हिजाब है, जिसको मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि अल इल्म हिजाबुल अकबर। इसीलिए तो आपने फरमाया कल्लिमु अन्नास अला कदरे अकूलहिम, कल्लिमु अन्नास अला कदरे अकूलहिम, लोगों के साथ और हिकमत बात करो, उस तरह बात करो जितनी वो समझ रखते, उनकी इस्तेदाद के मुताबिक बात। ये जो मैं कहता हूं बार बार कि फिर इस तरह के शख्स को, जिस तरह मैंने अभी बात की कि वो कुरान को भी हाथ ना लगाए, कुरान से वो गुमराह होगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है किस आयत का फहम सहाबा ने क्या लिया है, किस आयत में सहाबा का मनहज क्या है, उम्मत का मनहज क्या है। अब एक शख्स उठता है और वो कहता है कुरान का ये मन है, 1400 साल की उम्मत गुमराह थी, इसके ऊपर ये जो माना मुनकशिफ हुआ है ये कैसे हुआ है। अब 2 सूरतें हैं। हमसे कोई पूछता है कि भाई आप जो तसव्वुफ बयान करते हो कहां से लिया है, हमारे पास 1400 साल की रवायत है, हम बता सकते हैं कि हम जो कहते हैं ये शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने भी कहा है। लफ्जों में हो सकता है फर्क, माना वही होगा। जलालुद्दीन रूमी ने यह कहा है, जुनैद बगदादी ने यही माना लिया है तसव्वुफ का। जोहला की बात नहीं है, जो इस्तिनाद का दर्जा रखते, मुस्तनद हैं, जो ऑथेंटिक हैं, हम पूरी रवायत उनके सामने रख देंगे 1400 साल। हम कुरान बयान करते हैं, हमसे पूछा जाए कि इस आयत का जो आप माना ले रहे हैं किसने लिया है, हम बताएंगे कि अल्लामा इब्ने कसीर ने ये लिया, हम बताएंगे इब्ने जरीर तबरी ने ये लिया है, जलालुद्दीन सयूती ने ये लिया है, इमाम बुखारी ने यही बयान किया है।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने ये लिया है, अहले बैत ने ये लिया है, सहाबा ने यही माना लिया है। और अगर यही बात हम पूछें कि तुम कुरान से ये जो बाबों की नफ़ी कर रहे हो, बेअदबी कर रहे हो और पूरी उम्मत की रवायत को गुमराह कह रहे हो, तो हमें बताइए कि तुम जो कुरान से कुरान का माना ले रहे हो वो कहां से अखज़ किया? कुरान से कुरान का माना लेना ये तो तफसीर बे राय है। उम्मत के तमाम मकातिब के नज़दीक ये हराम है। तुम अपनी राय से कुरान का माना अखज़ नहीं कर सकते। कुरान की किस आयत का क्या माना है ये कौन बताएगा? साहिब कुरान। सरकार ने बताया अपनी पूरी जिंदगी में किस आयत का क्या माना है, और जो सरकार ने बताया है वो किन के जरिए से हम तक पहुंचा है। अगर कोई शख्स कहे कि जी हदीस जो है उसकी तो बहुत सारी इकसाम है, कुरान जो है ये ज़ालिकल किताब है, तो ये ज़ालिकल किताब भी उन्हीं हाथों से तुम तक पहुंची है जिन हाथों से हदीस पहुंची है। अगर हदीस मशकूक है, सीरत रसूल मशकूक है, तो फिर कुरान किस तरह महफूज रहा? अगर ये कहा जाए कि कुरान के बाद इसकी हिफाजत करने वाला हूं, तो माजरत के साथ बसात एहतराम, अगर कोई ग्रोह कुरान को मुतशक्ल खुद कर सकता है, हदीसें झूठी खुद बना सकता है, तो ये आयत नहीं वो झूठी बना सकता। ये उम्मत को गुमराह करने के मुतरादिफ है। अगर एक शख्स आज उठ के खड़ा होता है, वो कहता है 1400 साल के बाबे गुमराह है, तो मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, तुम्हें जो फ़हमे दीन पहुंचा है उसकी रवायत क्या है, उसका जरिया क्या है? अगर तुम कहते हो कि हमने किताबों से अखज़ किया है, तो जिन किताबों से तुम फ़हमे दीन बयान कर रहे हो, उन किताबों के मुरत्तबीन की ये सीरत नहीं है, उनका ये अंदाज नहीं है, उनके बोलने का ये अंदाज नहीं है। वो तो उस शख्स को भी अपना उस्ताद समझते हैं जिसने एक हर्फ, एक लफ्ज़ क्या, एक हर्फ सिखाया, और तुम इतने बेअदब हो, इतने एहसान फरामोश हो कि जिस शख्स के पास साल साल बैठ के दीन सीखते हो, उसी के ऊपर तनकीद करते हो, उसी के ऊपर तंज करते हो, उसी की तहकीर करते हो। ये मनहज है इमाम बुखारी का, ये मनहज है इमाम शाफई का। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि इमाम शाफई अपने उस्ताद के साथ वुजू कर रहे थे और वो पानी चल के जा रहा था इमाम मालिक की तरफ, और उन्होंने वो जगह छोड़ दी और दूसरी तरफ आ गए, और जब पूछा तलामजा ने तो उन्होंने कहा कि मेरा जो पानी है बचा हुआ उससे मेरा उस्ताद वुजू करे, मुझे ये गवारा नहीं है। ये हैं वो बाबे, इनका अदब। अब बताओ, तुम्हारे पास ये फ़हमे दीन है, ये मनहज है। हमारे ऊपर ये जो सवाल किया जाता है कि तुम ये अखज़ करते हो, कहां से करते हो? अहबाब गिरामी, एक शरीयत है, कैफियत है। जो कैफियत होती है उसके मुताल्लिक मैं ये बारहा अर्ज करता हूं कि हम उसको किसी का पाबंद नहीं करते, किसी को उस कैफियत का पाबंद नहीं करते, लेकिन वो जो कैफियत होती है उसकी शरीयत में गुंजाइश है। उम्मे ऐमन सहाबियां हैं, इमाम हाकिम ने इनकी रवायत बयान की है और मुहद्दिसीन ने इस रवायत को बयान किया। सिर्फ एक तबका है जिसने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, वरना मुतअद्दिद तुरक और मकातबे फ़िक्र जो अहले सुन्नत के हैं उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ नहीं कहा, इस पर कलाम नहीं किया। अगर ज़ईफ़ कहा भी हो तो अहले सुन्नत की यह रवायत है कि फ़ज़ाइल के बाब में जो ज़ईफ़ रवायत है वो भी काबिल कबूल है, क्योंकि उससे अकीदा अखज़ नहीं होता। अब अगर तुम्हारा अकीदा उम्मत के मुताबिक नहीं है तो दो सूरतें हैं, या तो फिर तुम्हारा अकीदा बिद्दत है क्योंकि तुम्हारी सनद नहीं पहुंचती पीछे। हम तो जो भी करते हैं और जो भी बयान करते हैं उसको 1400 साल उम्मत की रवायत से साबित कर सकते हैं, सूफिया से नहीं, सूफिया से भी, लेकिन आइमा मुहद्दिसीन से भी, इमाम बुखारी से भी। उनकी बुखारी नहीं है, उनकी अदबुल मुफरद भी है, उससे भी साबित हो जाएगा। इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम भी है, उसका मुकद्दमा भी है, उससे भी साबित हो जाएगा। इमाम बुखारी की सिर्फ बुखारी नहीं है, तारीखुल कबीर भी है, उनकी कुरान की तफसीर भी है,
हमें मालूम हो जाएगा उनका फ़हम दीन क्या है, उनका मनहज क्या है और सरकार के बारे में उनका अदब क्या है। और दूसरी सूरत यह है कि तुम मुस्तशरिकीन और मुतजद्दिदीन जो फ़हम दीन लेके उसमें से बाबों को मिनहा करने की बात करते हो, बेअदबी का इर्तिकाब करते हो, तुम ये बताओ कि तुम जो मनहज बयान कर रहे हो, जो फ़हम दीन बयान कर रहे हो, वो तुम्हारे तक पहुंचा कहां से है। उम्मत की रवायत तो उसमें पीछे खड़ी नहीं है, वो साबित नहीं हो सकती। फिर दो सूरतें हैं, या तो तुमने खुद सोचा है, खुद पैदा किया है, तो ये फिर बिद्दत मुतलका है। और दूसरी सूरत यह है कि तुम्हारे ऊपर अलका हुआ है, इल्हाम हुआ है या वही आई है। हमें छोड़ो, तुम कहते हो कि अलका और इल्हाम, वही तो दूर की बात, वही तो दरकनार अलका और इल्हाम का दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। हम तो नहीं कहते क्योंकि सरकार ने उसको बंद नहीं किया, वही का दरवाज़ा बंद है, अलका और इल्हाम का नहीं, क्योंकि सरकार ने फरमाया मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इसमें ना मोमिन की कैद है, ना फरासत से देखने को मशरूत किया है कि मेरे ज़माने तक महदूद। और सिरात अल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, ये आयत आज भी मौजूद है। अगर ज़ालिकल किताब मौजूद है तो सिरात अल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम ये कहाँ से ली है? ये हमने खुद डाली है कुरान में। जब हम कुरान से पूछते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, तो वो कहता है उनका रास्ता जिन पे तेरा इनाम हुआ। और इनाम किन पे हुआ है? शुहदा, सिद्दीकीन, नबीयीन, सालेहीन, चार ग्रोह तो वो बाबों के खुद बयान कर रहा है। इसमें एक नबियों का है और तीन गैर नबी हैं। उनके साथ कुरान ने ये कहाँ कहा है कि अगर कोई शख्स मुत्तकी हो, साहिब तकवा हो, तो वो वली नहीं हो सकता। अजीब बात है कि कुरान साबका नबियों की उम्मतों के वलियों का तो तज़किरा करे और उनकी करामात को भी बयान करे, और सरकार की जो उम्मत है उसमें औलिया का आना ही बंद हो जाए। होना तो ये चाहिए कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में अगर 1 लाख वली आए तो सरकार की उम्मत में 10 लाख वली हो। ये अकल तकाजा करती है। तो फिर बताया जाए कि तुम्हारा जो मनहज है या तुम्हारा जो फहम है वो कहां से आया। तुम्हें तो उस्ताद के आदाब का ही इल्म नहीं, तुम तो एहसान फरामोश हो, मोहसन फरामोश हो, जिनसे सीखते हो उन्हीं की ही बुनियाद कर, माई ट्यूटर माई फुट। ये बात, वो बड़े बड़े शयूख, उनका जो अदब था, उसातिज़ा के आगे हाथ बांध के खड़े रहना, जिनकी किताबों को तुम कहते हो कि हम इनसे दीन अखज़ करते हैं, उनकी ज़रा सीरत का भी मुताला कर लो, वो भी सही वल असनाद है। तबकात हनाबला इब्ने रजब हम्बली की, इसकी सनद का भी वही दर्जा है जिस तरह आपके नज़दीक बुखारी का है, उसमें भी असनाद बयान की जाती हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया, उनके मुताल्लिक़ अल्लामा इब्ने क़य्यिम क्या राय रखते हैं, उनकी किताबें उठा के देखो, वो उनके कशफ के मुताल्लिक़ क्या राय रखते हैं। इमाम बुखारी अपने उसातिज़ा के मुताल्लिक़ क्या राय रखते हैं। अब देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि एक होती है शरीयत, एक होती है कैफियत। कैफियत का उम्मत को पाबंद नहीं किया जा सकता, लेकिन कैफियत पे आप सवाल भी नहीं उठा सकते। अगर सवाल उठाना है तो मुझे बताइए कि उम्मे ऐमन सहाबिया हैं। पहले मैं वो वाक़या मुकम्मल करूं। वो खातून वो लेके आई मिंबर, सरकार मिंबर पे जलवा अफरोज हुए, और रूमी फरमाते हैं कि वो सतून दाढ़े मार के रोने लग पड़ा। अब ये दाढ़ें अहले काल को नजर नहीं आएंगी, ये साहिबाने हाल को नजर आती। आपको आप फरमाते हैं मैं मक्का की घाटियों को जानता हूं, ये सही हदीस है। इसको इब्ने इसहाक ने भी नकल किया, इमाम हाकिम ने भी बयान किया। आप फरमाते हैं मैं मक्का की एक एक घाटी को जानता हूं जिनसे मैं गुजरता था, और एक एक पत्थर सजदा रेज होता था और दरख्त सजदा रेज होता था और वो कलमा पढ़ते थे। उन पत्थरों का कलमा पढ़ना अबू जहल को क्यों नजर नहीं आया? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह करामात और मोजज़ात को देखने के लिए दिल की आंख की जरूरत होती है। देखिए, आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो वो इर्तदाद का रास्ता है। आपके खुताबा भी गुमराही फैला रहे हैं। वली अपनी मर्जी से करामत नहीं दिखा सकता, इस तरह तो नबी भी अपनी मर्जी से मोजज़ा नहीं दिखा सकता। अगर आप औलिया से तकाजा करते हो कि वो करामात का इयादा करें,
तो अगर आपसे कोई अथीस्ट कहे, इथियस्ट कहे कि जो अंबिया के आप मोजज़ात जिन पे आप एतकाद रखते हो उनका इयादा करवाएं, तो आप करवा लेंगे? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हमारा अकीदा है, कुरान में आया है। तो कुरान में सिर्फ अंबिया के मोजज़ात नहीं आए, कुरान में औलिया की करामात भी आई। फिर जिस तरह अकीदा मोजज़े के ऊपर रखना फर्ज है, इसी तरह वली की करामत पे अकीदा रखना भी फर्ज है। ये रूमी जैसा ही देख सकता है, उसका दाढ़े मार के देखना, और अली उल मुर्तज़ा जैसी शख्सियत ही देख सकती है पत्थरों का सजदा रेज होना। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था कि अगर तुम्हारे पास अली की आंख हो तो तुम्हें पूरी कायनात उनके आगे सजदा रेज नजर आए। अब जिन किताबों से तुम फाहमे दीन अखज करना चाहते हो, उनके बुजुर्गों का क्या आलम था? इमाम बुखारी हमारे बाबे हैं। अब जो कहते हैं कि कुरान कफायत करता है, कुरान हमारे लिए काफी है, बाबों की बात ना करो, वो कुरान तुम्हारे पे नाज़िल हुआ है, फरिश्ता तुम्हारे हाथ में दे के गया। ये कुरान और हदीस बाबों के तसद्दुक की तो तुम पर पहुंचा है, तो जिनके तसद्दुक तुम पे पहुंचा है उनका शुक्र ना अदा किया जाए, उनका शुक्रिया ना अदा किया जाए? ये तो बिल्कुल इस तरह की बात है कि अपनी मां को भी तुम दरखुर एतना ना समझो, अपने बाप को भी पीछे धकेल दो। कुरान और हदीस कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे ऊपर एहसान है, हालांकि एहसान तो अल्लाह का है। तुम्हें पैदा माँ बाप ने किया या अल्लाह ने? लेकिन अल्लाह ने पैदा किया है माँ बाप के वसीला से, इसकी वजह से माँ बाप का इस दर्जा एहसान है कि तुम माँ बाप को उफ नहीं कह सकते, उन पे तनकीद नहीं कर सकते, उन पे तंज नहीं कर सकते, उनकी तहकीर नहीं कर सकते। माँ बाप का हमेशा शुक्रिया अदा करने का कुरान ने कहा है, और इस दर्जा कहा है कि तुम उनका एहसान नहीं पलटा सकते। वो कुफर की हालत में भी हो, तुम उन पे तंज नहीं कर सकते, तुम उनकी तहकीर नहीं कर सकते, तुम हमेशा उनका अदब करोगे। तो जिन बाबों के तफैल उम्मत की रवायत हम तक पहुंची है, जिन बाबों के तफैल कुरान की तफसीर हम तक पहुंची है, सरकार की सीरत हम तक पहुंची है, उनका हम तज़किरा ही छोड़ दें। तुमने तो हदीस को भी नहीं पढ़ा। अगर तुम हदीस को भी पढ़ो तो उसमें पूरी सनद होती है कि मैंने फलां से सुना, उसने फलां से सुना। ये सारे बाबे ही तो हैं। इमाम बुखारी को ये चाहिए था, वो कहते नहीं नहीं इन बाबों को छोड़ो, सिर्फ हदीस ले लो, तो उनकी सनद ही मुहद्दिसीन कबूल न करते। तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि तुम्हारा जब शेखुल कुरान कोई बनता है तो उसके अंदर भी एक सनद होती है कि मैंने तफसीर कुरान, असूल मुबादियात कुरान, असूल तफसीर फलां से पढ़े, उसने फलां से पढ़े, उसने फलां से पढ़े। जिस तरह शजरा तरीकत होता है, हम कहते हैं कि हमारा शजरा फलां बुजुर्ग तक पहुंचता है, उसका फलां तक पहुंचता है, उसका फलां तक पहुंचता है, इसी तरह उलमाए ज़ाहिर के भी पहुंचते हैं। जाए उस्ताद खालिस, जो शख्स बाबों का इनकार करता है वो भी बताता है मेरा फलां उस्ताद है। क्यों बताता है? वो कहता है मैंने फलां से सीखा है। फिर आप असूल हदीस की भी असनाद खत्म करें, क्योंकि उसमें भी 10-10, 12-12 बाबे आते हैं, 6-6, 7-7 रावी आते हैं। इन बाबों के शजरों का ये मकाम है कि अगर सनद हदीस में एक शख्स ये कहे, हालांकि वो सच्चा भी है, मुहद्दिसीन उसकी सदाकत पे भी मुत्फिक हैं, वो सच्चा है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो कहे कि मैंने ये रवायत फलां से सुनी है और सुनी ना हो, तो मुहद्दिसीन उसको क्या कहते हैं? मुदल्लिस। इसने तदलीस की है। इस बुनियाद पे कि इसने उस बाबे के साथ मुलाकात नहीं की, वो उसकी हदीस कबूल नहीं करता। ये बाबे से असनाद का दर्जा है, उसके साथ जोड़ने का दर्जा है। तुम उम्मत को बेअदबी की राह पे ले चले हो। सरकार तक अगर ये बाबे ना होते तो ना तुम तक सरकार की सीरत पहुंचती और ना तुम्हें ज़ालिकल किताब का पता होता, ना तुम तक कुरान पहुंचता। कुरान सरकार दे के गए थे, ये बाबों ने इकट्ठा किया था। और ये भी तुम जिसको बिद्दत करार देते हो, इसका जमा होना भी उस माना में बिद्दत है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो भी एक बाबे हैं। उन्होंने कहा सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कि कुरान इकट्ठा करें। एक बाबे ने एक बाबे से कहा कुरान इकट्ठा करें। ये जो ज़ालिकल किताब है, ना ये तेरे ऊपर वही हुआ है और ना ये आसमान से उतरा है,
एक बाबे ने दूसरे बाबे से कहा इकट्ठा करो, उस बाबे ने फिर एक अगले बाबे से कहा ज़ैद बिन साबित अंसारी से इकट्ठा करो। कहां से इकट्ठा करो? जिब्रील से, मिकाईल से, इज़राइल से, इसराफील से नहीं। उसने कहा ये मुख्तलिफ बाबे हैं, उनसे इकट्ठा करो, ये जो सहाबा हैं इनसे इकट्ठा करो। फिर ये ज़ालिकल किताब उन्हीं बाबों से इकट्ठा हुआ। फिर अज़वाज मुतहरात के घर वो मुसहफ पड़ा रहा। फिर एक बाबा है हमारी उम्मत का जिसका नाम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। उनके जमाना में बहुत सारे कुफ़ार शहीद हुए, वो भी बाबे थे। क्योंकि तुम जिस तरह अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो तो उसमें सरकार तशरीफ फरमा हो जाते हैं, नहीं पहुंच सकते तुम, शहाबे साकब आ जाते हैं, आसमान के रास्ते मसदूद हो जाते हैं। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैंने बड़ा अरूज पाया, नाकाम रहा। बिल आखिर फरमाते हैं थक हार के मैंने अर्ज की कि इलाहुल आलमीन मुझे मंजिल क्यों नहीं मिलती, तो अल्लाह की तरफ से अलका हुआ कि है बा यजीद, कोई रास्ता स्वाए मेरे मुस्तफ़ा के रास्ते के खुला नहीं है मुझ तक वो पहुंचा। हर रास्ता बंद है, हर दरवाजा बंद है और हर रास्ता मसदूद है। तुम मेरे महबूब के रास्ते से आओ, पहुंच जाओ। अल्लाह तक तुम सरकार के वसीला के बगैर नहीं पहुंच सकते, और सरकार तक तुम इन बाबों के वसीले के नहीं पहुंच सकते। लाओ कौन सी चीज लाते हो जो इन बाबों की मरहून नहीं? तुम कहते हो हदीस पे अमल करना है, तो हदीस तो इन बाबों ने मुरत्तब करके तुम्हें दी है। और फिर इन बाबों की बहुत सारी आदात वही हैं जो सूफिया की हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम साबित करो कुरान और हदीस से। मैं तुम्हें मुतजादियात दिखा देता हूं। आज मेरा ये मौजू नहीं था, तबीयत पलट गई, क्योंकि पिछली नशिस्त से सरकार की सीरत और मिलाद के हवाला से गुफ्तगू है और ये चलती रहेगी, कभी कोई मौजू आ जाएगा। बाबों पे एतराज़ होता है ना कि फ़लाँ बाबे ने ये कहा, हम एक एक बात कुरान और हदीस से साबित कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो बाबा ऑथेंटिक हो, तावीज़ों वाला और ड्रामेबाज पीर ना हो। वो हमारे बाबे नहीं है। हमारा बाबा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उसकी किताब से एक ही बात नजर आ गई कि उसने रफ़ा दैन लिख दिया, उसमें और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और ये तुमने नहीं हमें बताया रफ़ा दैन का, हमें पहले ही पता था। हमने कभी नहीं कहा कि रफ़ा दैन जो है ये मतरूक है। तुम्हें बुखारी और मुस्लिम में रफ़ा दैन नजर आ गया, और जामे तिरमिज़ी की अब्दुल्ला इब्न मसूद की रवायत जिसमें अदम रफ़ा दैन है वो क्यों नहीं नजर आया? वो भी तो हदीस है, वो भी सही हदीस है। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने हदीस सहिया में उसको सही हदीस का है। हमें ना बताओ, हमारी भी पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में गुजरी है, उसको भी सही हदीस करार दिया है। अगर तुम निकालते हो कि ये इतने मुहद्दिसीन हैं जो रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ते थे, तो बेशुमार मुहद्दिसीन हैं जो रफ़ा दैन के बगैर नमाज पढ़ते थे। इमाम अबू हनीफा वाहिद वो शख्सियत हैं जिन्होंने सहाबा का दौर पाया है। इमाम मालिक के बाद जितने मुहद्दिसीन हैं उनमें से किसी ने सहाबा का दीदार नहीं किया। जिस शख्स ने अब्दुल्ला इब्न मसूद और 30 से ज्यादा सहाबा की सोहबत पाई हो, उसको हदीस की समझ नहीं आई, उसको सरकार की सुन्नत की समझ नहीं आई, तुम्हें ज्यादा आ गई। फिर जिन अहादीस से तुम इस्तिंबात करते हो उनके मुअल्लिफीन रफ़ा यदैन ना करने वालों को अपना पीर माने, और जो रफ़ा यदैन नहीं करते तुम उनको गुमराह कहो। मुझे बताया जाए इमाम शाफई किसके उस्ताद हैं? इमाम अहमद बिन हंबल के। इमाम अहमद बिन हंबल किसके उस्ताद हैं? इमाम बुखारी के उस्ताद के उस्ताद हैं। इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी इनके उस्ताद भाई हैं। अबू दाऊद के ये उस्ताद हैं, इमाम नसाई के ये उस्ताद। अब बताइए कि इमाम शाफई के उस्ताद कौन है? इमाम मालिक। इमाम मालिक के उस्ताद कौन है? इमाम मालिक ने एक तरीक से इजाज़त हासिल की है काजी अबू यूसुफ से, जो कि इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के शागिर्द हैं। अब मुझे बताया जाए कि तुम्हारे बाबों के जो बाबे हैं उनका बाबा तो वो बैठा है जो अबू हनीफा है, जिसको हदीस की समझ नहीं आई, जिसको सिर्फ 17 हदीस आती थी, जिन तक हदीस नहीं पहुंची। ये बात इमाम बुखारी को क्यों समझ नहीं आई? इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी को क्यों समझ नहीं आई?
इमाम मालिक को क्यों समझ नहीं आई? वो उनको अपना उस्ताद मान रहे हैं। फिर इमाम शाफई एक निस्बत से काजी अबू यूसुफ के शागिर्द हैं, और जब वो इमाम अबू हनीफा की कब्र पे गए, ये मैं जितनी बातें करता हूं ये सूफिया के मलफूजात नहीं है, ये ऑथेंटिक रवायात हैं इस्लाम की तारीख की। और अगर ये सारी ज़ईफ है तो फिर इस्लाम की तारीख तुम साबित करो, कहां से लाओगे? फिर इस्लाम की तारीख जो है वो खुद बैठ के लिख लो अपने घरों में, क्योंकि ये तो सारे गुमराह हैं। हम अपने बाप का भी जिक्र ना करें, हम अपनी माँ का भी जिक्र ना करें, हम अपने उस्ताद का भी जिक्र ना करें, इनको छोड़ दें, तर्क कर दें, तो फिर तुम पे वही आ रही है अल्लाह की तरफ से। कुरान तुम्हारे ऊपर नाज़िल हो गए जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं। हमारा तो हर आदमी मोहसिन है जिसने कुरान को इकट्ठा किया, जिसने करात पे जमा किया, जिसने आराब लगाए, जिसने नुक्ते लगाए, जिसने अहदीसें मुरत्तब की, जिसने सीरत की किताबें मुरत्तब की, सरकार की सीरत हम तक पहुंचाई, सरकार का मनहज हम तक पहुंचाया। उनकी सीरत में जो तजादात हैं, जिस तरह तुम बुखारी और मुस्लिम से हदीसें और फ़हम दीन अखज़ करते हो, उस बुनियाद पे तो तुम्हारे वो बाबे जिनकी किताबें तुम सामने रखते हो वो भी पूरे नहीं उतरते। हम सूफिया को तो बाद में देख लेंगे ना, ये हमारे घर का मसला है। मुझे किसी ने कहा हजरत ये 12 रबीउल अव्वल साबित नहीं है, 9 रबीउल अव्वल साबित है, तो मैंने ये अर्ज किया था कि हजरत ये हमारे घर का मसला है, मनाने वाले हम है ना, तो हम 12 को छोड़ के 9 को मना लेंगे, आपको क्या मसला है? ये हमारे घर का मसला है ना। मसलन 2 भाई आपस में लड़ पड़े तो उनके घर का मसला है ना, तीसरे आदमी को क्या तकलीफ? यानी आपने तो मनाना ही नहीं है ना, आपके नजदीक तो मिलाद बिद्दत है क्योंकि वो सहाबा ने नहीं मनाया। और फिर इसमें ये जो तकसीम की है इन्होंने, चूंकि मेरा ये मिजाज नहीं था इस तरह की गुफ्तगू का, मुझे इस मुआशरे ने मजबूर कर दिया है इस मिजाज के साथ गुफ्तगू करने का, क्योंकि हम मोहसिन फरामोश लोगों के दरमियान बैठे हुए। माई ट्यूटर माई फुट, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याओ, जहां से सीखते हैं वहीं तंज। और फिर इतना भी अदब नहीं है कि उस्ताद का इस दर्जा तो एहतराम कर लिया जाए कि वो मेरा मोहसिन है। अपने आप को अकले कुल समझते हैं, अपने आप को आलमे कुल समझते हैं। मुझे मजबूर कर दिया है, और ये कहते हैं बड़े बड़े मुफ्ती उठ के कि जी देखिए ये चीज़ तो शरीयत है और हम शरीयत में बिद्दत की बात करते हैं। मैं शरीयत में अल्हम्दुलिल्लाह अला वजुल बसीरत यहाँ पे 20 नहीं सैकड़ों चीज़ें गिनवा सकता हूँ जो आज शरीयत का हिस्सा है और वो बिद्दत है। और हमारे यहाँ बाज ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं कि वो बिद्दत तो दूर की बात, सरकार के फरमान की सरीहन नाफरमानी है, उम्मत उस पर अजमा कर चुकी। जब पूछो तो तावील कर लेते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, ये सिलसिला तो चलता रहेगा क्योंकि सरकार की सीरत के हवाला से अगली नशिस्त अगले जुमे पे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अबू दाऊद की रवायत है, सही रवायत है, ज़ईफ नहीं है, जरा नहीं है। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने इसे सही कहा है। अब मुझे ये बताइए, ये दुनिया का मसला है, सरकार के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। आपने फरमाया मैं तुम्हें मना करता हूं मस्जिदों के मीनार बनाने से, मैं तुम्हें मना करता हूं मस्जिदों पे रंग रोगन करने से, आपने फरमाया मैं तुम्हें मना करता हूं मस्जिदों को मुज़य्यन करने से। अब मेरा मासूमाना सवाल है, क्यों नहीं अमल किया इसमें? हमारे ऊपर तो एतराज़ है ना कि इन्होंने बुजुर्गों के मज़ार क्यों बनाए। हम निपट लेंगे, जब हमारी बारी आएगी तो हम निपट लेंगे, हम मज़ारों की तावील कर लेंगे कुरान और हदीस के मुताबिक। और जहाँ जहाँ पे मज़ारों पे गलत हो रहा है उसकी भी हमने बहुत तनकीद उस पर नकद कर चुके हैं। हम कहते हैं कब्रों को सजदा हराम है, पीरों को सजदा हराम है, पीरों को मुश्किल कुशा और खुदा मानना हराम है। हम निपट लेंगे अपने मसाइल को। हमें हिफ्ज़ मरातब की खूब खबर है, हमें तौहीद के तकाज़ों का भी पता है, हमें शिरक की हदूद का भी इल्म है। लेकिन आप बताइए आपने मस्जिदों के साथ क्यों किया? हम तो हैं ही बिदती मुशरिक आपके नज़दीक। हमारा तो क्या ताल्लुक बकौल आपके हदीस से या कुरान से? हम तो बाबों वाले हैं, हमारी तो बात ही बहुत बात। आप तो नहीं ना बाबों वाले। आपने इस हदीस पे क्यों नहीं अमल किया? आपने क्यों इसकी सराहतन हुक्म अदूली की है? हदीस भी ठीक है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने जो शरह की है इस हदीस की किताब की, वो इसके ज़ैल में लिखते हैं कि बात यूं है,
जब हम करते हैं ना बात यूं है, चूंकि है, चुनांचे है, इसकी ये तावील है, इसका ये माना है, तो फौरन फौरन हमारी तज़हीक की जाती है, मुज़हक्का खेज कहा जाता है, तंजिया, इस्तेहज़ाइया लहजा। और अब क्या हुआ, ये चूंकि चुनाचे क्यों आ गए? सरकार के हुक्म मीठा मीठा हपक, हम कहें तो फौरन कहा जाता है ये चूंकि चुनाचे करते हैं। हदीस को सीधा माने, हम कहें सीधा मानो, मन कुन तो मौला फहाजा अलीउन मौला, सीधा मानो, जेदा मैं मौला उदा अली मौला, ना करो तावील। फिर फौरन बैठेंगे चूंकि चुनाचे, लफ्ज मौला को इतना खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि शायद इतना तो तूल इब्लीस ने सजदा आदम का इनकार करके भी नहीं किया था, इतना खींचे, अपनी मर्जी की बात हो। अब बताइए क्यों की इसकी मुखालिफत? अब तावील हुई, और फिर वो जो तावील कर रहे हैं उसकी, मसलन हम करें ना तावील, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा एतराज़, सहाबा का फ़हम लाएं, सहाबा की सीरत लाएं, अहले बैत कुरून ऊला से साबित करें। अब ये साबित करें कि हज़रत उमर ने इस तरह की मस्जिद बनाई हो। हज़रत उमर के ज़माना में मस्जिद नबवी की छत गिर गई, सहाबा ने कहा पुख्ता कर लें, हज़रत उमर ने कहा नहीं, सरकार ने मना किया, उसी तरह ही छत डाली। आपने फरमाया मेरी सुन्नत पे चलो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे चलो। खुलफाए राशिदीन ने छत पक्की नहीं करने दी, तुम 100-100 मीटर के मीनार बना रहे हो, 30-30 फुट की मस्जिदें बना रहे हो, तुमने कहां से साबित किए? अब कहते हैं अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी खींच के कि दरअसल बात यूं है कि अब पुलों के पानी नीचे से गुजर चुका है, लोगों में तकवा नहीं उस दर्जे का रहा, अब हालात बदल चुके हैं, अब लोगों का ज़मीर वो नहीं रहा, ईमान वो नहीं रहा, लिलाहियत वो नहीं रही। इसलिए उम्मत के आइमा ने, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने अजमा करके ये कहा, जब हम कहें अजमाए उम्मत, मैं कहता हूं मिलाद पे अजमाए उम्मत है। अब रद्द करें इसको। बरेलवियों को बदनाम किया है दो ग्रुपों ने, बरेलवियों के मुखालिफों ने और बरेलवियों के अपने खतीबों ने। आप जाएं अरब में, आपको पता है उम्मत मुसलमान के इस वक्त कितने ममालिक हैं? 53 है, स्वाए कतर और सऊदी अरेबिया के 51 मुल्क हैं मुस्लिम, जिनके अंदर सरकारी सतह पे मिलाद मनाया जाता है। यहां पे हमारा एक बच्चा उठता है, चूजा उठता है, जिसको इल्म की तो अलग बे का इल्म नहीं है, उसको करंट सिचुएशन का भी इल्म नहीं है कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कितने मकातिब या कितने ममालिक में मुनकसिम है। 51 मुल्क हैं जिनमें सरकारी सतह पे, वो सारे बरेलवी हैं, वो शाफई हैं, हम्बली हैं, मालकी हैं, वो सब के यहां मिलाद मनाया जाता। उम्मत का अजमा है मिलाद पे, बल्कि अब तो आपका भी इजमा है। आप लफ्ज़ मिलाद इस्तेमाल नहीं करते, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस अबू बकर ने की थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान, अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इनने की है, तुमने कहां से निकाल लिए? वो जी दरअसल दीन के लिए इज्तिमा करना जायज़ है, लेकिन तारीख की तखसीस नहीं होनी चाहिए। अब तो तारीख की तखसीस भी हो गई। आपने लिखा होता है इश्तिहार पे 27वीं 28वीं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, तो तखसीस तो हो गई। अगर हम लिख दें 110वां उर्से मुबारक, वो बिद्दत हो जाता है। 27वीं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस ऐन दीन हो जाती। भाई तुम भी लिथड़े हुए हो, अगर बिद्दत का ये माना है, तुम भी लिथड़े हुए हो। उम्मत की रवायत को देखो और देखो कि वो जो कुतुबे अहदीस का ज़ख़ीरा है, अहदीस का ज़ख़ीरा है, वो सब का सब उम्मत की मुश्तरका मीरास। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं कि अब चूंकि लोगों के मिजाज तब्दील हो गए हैं, इसलिए अजमाए उम्मत हुआ कि अल्लाह का घर जो है वो बावकार बनना चाहिए, खुशनुमा बनना चाहिए। ये लफ्ज़ हैं अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी के, और वो बहुत बड़े आलिम थे, मैं उनका एहतराम करता हूँ। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के बारे में पीर मेर अली शाह गोलड़वी अलैहिर्रहमा ने भी एहतराम के जज्बात का इजहार किया, क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम, उन्होंने भी उनका एहतराम किया। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो थे, उन्होंने कहा कि मस्जिद को पुरहैबत, पुरशको, पुरवकार होना चाहिए, ताकि एक दुनियादार जब अल्लाह के घर में आए
तो उसको अपना घर जो है उसकी कम आएगी नजर आए और अल्लाह का घर पुरवकार नजर आए। अब हजरात, हम भी मासूमाना मुल्तजी हैं, इल्तिजा परदाज हैं कि हम भी अल्लाह के वलियों की कब्रों को जो पुख्ता करते हैं ना, पक्की कब्र के मुतलकन हम भी कायल नहीं। हम भी कहते हैं कच्ची कब्र होनी चाहिए, आप भी पल्ले बांधे, पुख्ता कब्र नहीं होनी चाहिए, कच्ची कब्र होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि कब्र को महफूज करने के लिए उसके साइड पे छोटी सी दीवार बना, ऊपर से कब्र कच्ची रखें। लेकिन औलिया, उलमा, आइमा, मुतकल्लिमीन, मुहद्दिसीन, ज़ुमा, उनकी कब्रें मुस्तस्ना है। इसी तावील की बुनियाद पे, क्यों? जब कोई शख्स अल्लाह के वली की कब्र पे आए तो उसे पता चले कि यह आम बंदे की कब्र नहीं, अल्लाह के वली की कब्र। जिस तावील से आपने मस्जिद को बनाया है उसी तावील से ये हुई है। अगर फिर भाई मज़ार बिद्दत है और हराम है तो तुम्हारी मस्जिद भी नहीं बचेगी। तुम तो दरबार के दर पे थे, तुम्हारी मस्जिद भी नहीं बचेगी। अब उस बुनियाद की तरफ लौट के मैं इस गुफ्तगू को समेटता हूँ। मौजू जहाँ से चला था वो नहीं सिमट सका। वो जो आयत मैंने आपके गोश गुजार करने का शर्फ हासिल किया था, तो अगली नशिस्त में उससे आगे चलेंगे। अब बताइए कि जो आप बुखारी से निकालते हैं, इमाम बुखारी की दो बातें मैं अर्ज करूं। जो बात आप मुवत्ता इमाम मालिक से बयान करते, इमाम मालिक की दो बातें बयान करूं। अब आप बताइए कि ये बातें इमाम मालिक ने कहां से निकाली, कुरान की किस आयत से निकाली, किस हदीस से निकाली है, और इसका हुक्म दिखाइए। हमें हर बात में, मसलन किसी बुजुर्ग के पीछे हाथ बांध के कोई खड़ा है, ये शिरक हो गया। किसी की दस्तबोसी, ये शिरक हो गया। बुजुर्गों का एहतराम, ये शिरक हो गया। तो फिर इस शिरक में हम ही नहीं लिथड़े, हमारे बाबे ही नहीं लिथड़े, जिनको तुम अपने बाबे डिक्लेयर कर चुके हो वो भी लिथड़े हुए हैं। इमाम बुखारी खुद बयान फरमाते हैं अपनी किताबों में कि मैंने सरकार अलैहिस्सलाम की कोई हदीस उस वक्त तक कलम बंद नहीं की जब तक गुस्ल ना किया हो। अब बताइए, सरकार की हदीस लिखने के लिए गुस्ल करना यह कुरान की किस आयत से वाजिब है, किस हदीस से यह फर्ज है, इसका हुक्म कहां मौजूद है? और दूसरी बात, इमाम बुखारी ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, नकाह को तो सरकार ने अपनी सुन्नत कहा है, तो इमाम बुखारी तार के सुन्नत हो गए। हम अपने बाबों को बाद में देख लेंगे, वो हमारे घर का मसला है। बू अली कलंदर को बाद में देख लेंगे, निजामुद्दीन औलिया को बाद में देख लेंगे, शहबाज कलंदर की भी बाद में खबर ले लेंगे। वो साढ़े घर दे बाबे ने, पहले अपने बाबे, वो हमारे और तुम्हारे कॉमन बाबे हैं, और हमारे भी वो बाबे हैं, पहले उनकी बात करो। अल्लामा इब्ने तैमिया ने भी शादी नहीं की, दोनों तार के सुन्नत हैं। हम कहते हैं एक शरीयत है, कैफियत है। तुम तो शरीयत को पूरा नहीं समझते, तुम कैफियत को क्या समझोगे? उम्मे ऐमन सहाबियां हैं, सरकार का लकड़ी का प्याला पड़ा हुआ है, रात को आप बाहर तशरीफ लाए कमरे से और उसमें बोल मुबारक फरमाया आपने। उम्मे ऐमन आई, प्यास लगी हुई थी, उन्होंने प्याला देखा, उन्होंने कहा शायद पानी है, नोशे जां किया। सुबह आप बाहर तशरीफ लाए, उम्मे ऐमन गुलाम थी, सहाबिया थी। ये रवायत इमाम हाकिम ने लिखी है। ये शरीयत नहीं है, ये कैफियत है। कैफियत भी हदीस से निकाली है हमने। उम्मे ऐमन वो प्याला नोशे जां कर गई, सरकार ने फरमाया उम्मे ऐमन यहाँ बॉल का प्याला पड़ा हुआ था। उम्मे ऐमन ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मैं पी गई। उम्मे ऐमन खुद रवायत करती हैं कि सरकार इतना मुस्कुराए कि दंदान मुबारक नमूदार हो। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया उम्मे ऐमन तुमने गलत किया, तुमने हराम किया, शरीयत में साबित नहीं, कुरान में लिखा नहीं, हदीस में बयान नहीं हुआ। आपने मुस्कुराए और आपने फरमाया उम्मे ऐमन तूने अपने वजूद पे भी दोज़ख की आग हराम कर। अब बताइए ये शरीयत है या कैफियत? आपने फरमाया तुमने अपने वजूद पे भी दोज़ख की आग हराम कर ली। अब उन्होंने जो किया था ये क्या था? इसका उम्मत को हम पाबंद नहीं करते, लेकिन ये कैफियत है, अदब की कैफियत है। हजरत उमर को किसने कहा था कि दौड़ के जाओ और अब्बास के घर का परनाला अपने कंधे पे चढ़वा के लगवाओ? कुरान की किस आयत से निकला था? इमाम बुखारी को किसने कहा था कि तुम निकाह ना करो? उन्होंने कहा मैं माजूर हूं। शरीयत का कलम माजूर पे नहीं चलता, ये कैफियत है, शरीयत का हुक्म नहीं, दूसरे पाबंद नहीं। उन्होंने कहा मैं माजूर हूं, अगर मैं खातून से शादी करूंगा तो उसके हकूक अदा करने पड़ेंगे, मुझे सफर करना पड़ता है,
अहदीस इकट्ठी करने के लिए मैं सफ़र करता हूँ, इसलिए मैं माजूर हूँ। सरकार की खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूंगा क़यामत के रोज़ कि या रसूलल्लाह मैं माजूर हूँ, मेरे ऊपर करम फरमाइए, रहम फरमाइए। अब इमाम बुखारी को बचाएं। इमाम मालिक, ये बात सही सनद के साथ तबकात हनाबला में इब्ने रजब हम्बली ने लिखी है, और ये दर्जा अव्वल के आदमी है, अल्लामा इब्ने तैमिया के ज़माना के आदमी। उन्होंने ये बात लिखी है कि इमाम मालिक अलैह रहमा कभी भी मदीना में जूते नहीं पहनते थे, कभी भी मदीना में वो घोड़े पे सवार नहीं होते थे। बताइए कुरान में कहाँ लिखा है कि मदीने में जूते नहीं पहनने? हदीस में कहाँ लिखा है कि वहां पे जूते नहीं पहनने और घोड़े पे नहीं चलना? लोग तो वहां से त्यारों पे बैठ के गुजर रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे बैठ रहे हैं। मैंने वहां देखा है स्वाए सरकार के रोज़ा अनवर के करीब के बाहर तो उनकी पुलिस और फौज के लोग भी फिर रहे होते हैं और जूते पहने होते हैं। इमाम मालिक कहते हैं कि मैं कभी भी मदीना अनवर की गलियों में भी जूते नहीं पहने। पूछने वालों ने पूछा, उन्होंने कहा कि सरकार के कदमे मुबारक यहां लगे हैं, मैं ग्वारा नहीं कर सकता कि मेरे जूते उन निशानात के ऊपर। ये उनके अदब का आलम। तुम अपने शागिर्दों और बच्चों को बेअदबी सिखा रहे हो, बदतमीजी सिखा रहे हो, और इसको दीन दे रहे हो करार। फ़हमे दीन ये है, फ़हमे रवायत ये है। जिन बाबों की किताबों से तुम दीन अखज़ करते हो, उन बाबों की सीरत से अदब क्यों अखज़ नहीं करते? वो असातिज़ा का अदब किस दर्जा करते थे? इमाम मालिक से पूछा, घोड़े पे नहीं बैठते? उन्होंने कहा सरकार कब्र अनवर के नीचे इस्तराहत फरमाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। तुम इस पे तंज करते हो। हमारे एक आलिम हैं, मैं उनको उस दर्जे में मुहक्किक आलिम तो नहीं कहता, लेकिन बहरहाल वो बड़ा अदब रखते हैं, सरकार का मोहब्बत रखते हैं और उनकी खिदमात भी हैं। उनसे किसी ने कहा कि हज़रत आप जब मदीना में गए तो आप वहाँ होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने आगे मासूमियत से, क्योंकि बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बड़ा अदब रखते हैं सरकार का, उनकी खिदमात भी बड़ी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने बेचारों ने मासूमियत से कहा कि मैं तो वहाँ पे जब होटल में था तो मुझे शर्म आ रही थी कि सरकार कब्र में नीचे आराम फरमाए और मैं ऊपर हूँ, तो मैं शर्मिंदा रहा। तो इसी शख्स ने, जो अपने आप को स्कॉलर और मुहक्किक कहता है, उस शख्सियत का मजाक उड़ाया और कहा कि इस तरह तो हम कदम ज़मीन पे चलते हैं तो सरकार तो उससे भी नीचे है। मैं कहता हूँ इस शख्स को छोड़ें, ये मुहक्किक नहीं है, ये आलिम नहीं है, और ना ये पूरी उम्मत का बाबा है। और बायजीद को भी छोड़ें, जुनैद को भी छोड़ें, इमाम मालिक तो तुम्हारे भी बाबे हैं ना, उनके बारे में बताएं कि वो घोड़े पे क्यों नहीं सवार होते थे। यही तज़हीक और मजाक उनका उड़ा, उनके बारे में बता के उन्होंने फिर ये फैसला क्यों किया कि मैं घोड़े पे नहीं बैठता। तंगीए दामा है, वरना मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ आइमा मुहद्दिसीन की। इमाम मुस्लिम, जिनकी सही बुखारी और मुस्लिम पे तुम अपने दीन की बुनियाद रखते हो, वो इमाम बुखारी का अदब इस दर्जा करते थे कि दो जानू बैठते थे अपने उस्ताद के आगे, जिसको तुम शिरक कहते हो। अपने शागिर्दों को कभी ये भी बता कि जिन किताबों से तुम दीन अखज़ कर रहे हो, उन बाबों का अपने बाबों के बाद साथ क्या अदब का ताल्लुक। अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए और उम्मत की अदब की रवायत जुड़े रहने पर उस्तवार फरमाए। अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए।